अब हम एक्सरसाइज 1.1 का 10th क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो हमें पहले कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में वेरीफाई किया था उसको, है ना। अब इसमें हमने वेरीफाई नहीं करना, सिर्फ हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है और एचसीएफ किस तरह करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह। प्राइम फैक्टराइजेशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो होते हैं नंबर्स जो सिर्फ अपने ही टेबल पे जाते हैं और या फिर 1 पे, जैसे 2 इंटू 1, इसके दो ही प्राइम नंबर वो होते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 1, 5 का 5 इंटू 1। 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो वो बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 1। इसके 3 हो गए ना, 3 नहीं होते, इसके सिर्फ 2 ही होते हैं। एक ये खुद होता है और एक 1 होता है, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, उसका देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो है 12, 15 एंड 21, ठीक है। 12, 15 एंड 21 लास्ट जो हमने किया था उसमें दो ही नंबर्स होते थे, अब इसमें 3 है, फ़र्क तो कुछ भी नहीं है। अब हम 3 का पहले एलसीएम करेंगे, फिर इसका एचसीएफ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 12 का कर लेते हैं। साइड पे रफ पे आपने ये करके देखना है, ठीक है। 12 का करेंगे तो वो आ जाएगा, 2 के टेबल पे गया, 2 इंटू 6, 2 का 12, ये फिर 2 के टेबल पे गया। छोटे से छोटा प्राइम फैक्टर देखना है सबसे पहले, बड़े प्राइम फैक्टर की ओर नहीं जाना, सबसे पहले छोटा देखना है। भाई 2 में आता है, 2 में नहीं आता तो फिर 3 में आता है, फिर नहीं आता तो 5 में, फिर 7 में। सबसे पहले 2 में देख रहे हैं हम, आ रहा है 3, 2 का 6। अब 2 पे नहीं आएगा तो अब 3 पे आएगा तो 1 हो गया। ऐसे हम 15 का निकालेंगे। 15 का पता है कि लास्ट डिजिट है जो वो इवन नंबर नहीं है। 2 का तो सीधा सीधा पता चल जाता है, अगर वो 2 का मल्टीपल है तो वो 2 पे जाएगा। अब ये 5 है, वो 2 का मल्टीपल नहीं है, दैट मीन्स ये 3 पे जाएगा। 5 3 द 15। अब ये 5 है, वो खुद प्राइम नंबर है तो ये 5 पे जाएगा। और हमारा अब एक रह गया 21, ठीक है। 21 को हम यहाँ कर लेते हैं। चलो 21 पता है कि 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 के पे जाएगा 7 पे, 7 3, और 7 खुद प्राइम नंबर है तो 1। अब हम बात करें तो 12 के एलसीएम हो गया 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, और ऐसे ही 15 का हो गया 3 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया 21 का। 21 का है क्या है, 3 इंटू 7 इंटू 1। अब हमें पता है कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम को कैसे करते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, पता है कि हाईएस्ट पावर का जो होगा वो उठाना है, ठीक है। जैसे 2 है, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2 है, मतलब 2 टाइम्स उठाएंगे इसको। फिर 3, यहाँ पर भी 1 बार है, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर तो एक 3 ले लेंगे। 5 और 7 की हाईएस्ट पावर 1 1 नहीं है तो 5 ले लेंगे, एक 7 ले लेंगे। एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर होती है उसको उठाना होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे एचसीएफ। उन्होंने बोला है ना एलसीएम फाइंड आउट करो और एचसीएफ फाइंड आउट करो। अब हम करेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब एचसीएफ में जो सब में कॉमन होता है, पहले वाले में 2 है, इसमें है नहीं है, इसमें नहीं है तो 2 नहीं लेंगे। फिर 2 है, नहीं है, नहीं है। 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। बस क्वेश्चन खत्म।
इस यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ, तो हमने पता करके दे दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन 3 का सेकंड क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29। इसका भी हमने क्या पता करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। और हमें पता है कि 17, 23 और 29 तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो खुद के टेबल पर जाते हैं, तो ईज़िली अगर हम बात करें तो 17 का एलसीएम 17 इंटू 1 होगा, 23 का एलसीएम 23 इंटू 1 होगा, 29 का 29 इंटू 1 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं। 2 से शुरू होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल पे जाते हैं बस, और किसी भी टेबल पर नहीं जाते, और इनका एक प्राइम नंबर होता है 1, और ये खुद सेकंड वाला ये खुद होता है, 2 ही होते हैं। अब ऐसे ही हमने एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालेंगे इसका एक्स्ट्रा। अब इसका एलसीएम निकालते हैं 17 इंटू, एलसीएम निकालेंगे इसका इंटू 23 इंटू 29। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, साइड पे करके देखना है सब बच्चों ने। इसका आंसर आएगा 11, 3 एंड 9। ठीक है, अब इसका एचसीएफ भी निकालना है हमें। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है जो सभी में आए। अब इसमें ना तो 17 है किसी में, ना तो 23 है, और ना ही 21 है, तो जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता तो उसका एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन है 8, 9 एंड 25। सेम क्वेश्चन है। अब तो हम इसको ईजिली कर सकते हैं। सबसे पहले हम 8 का एलसीएम लेंगे, क्या बनेगा 2 4 का 8, 2 2 का 4, 2 इंटू 1। अब 9 का 9 3 पे जाएगा, 3 इंटू 3 3 द 9, 3 3 इंटू 1 और रह गया 25। या तो ये 5 पे जाएगा, 5 5 25, 5 इंटू 1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तीनों का, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का होगा 3 इंटू 3 इंटू 1, और 25 का होगा 5 इंटू 5 इंटू 1। एलसीएम निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये हाईएस्ट देखना है हमें भी किस में ज़्यादा है। 2 इसमें 3 टाइम्स है, हाईएस्ट पावर 3 है तो 2 को 3 टाइम लेंगे। 3 हाईएस्ट पावर में 2 है, और 5 की हाईएस्ट पावर भी 2 है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 2 का 4, 2 का 8 हो गया ये। ठीक है, 3 3 का 9 हो गया, और 5 5 का 25 हो गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1800। ये बन गया एलसीएम। अगर हम एचसीएफ की बात करें, अगर हम एचसीएफ पर जाएं
तो इसमें तो कुछ भी कॉमन ही नहीं है, ठीक है। ना तो 2 है किसी में, ना 3 है, ना 5 है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उसका HCF होता है 1। वो हमने लास्ट क्वेश्चन में देख लिया है, ठीक है।